ईसाई धर्म में सबसे पहले बताना चाहते हैं कि ये जन्म का महत्व ये है कि वो जन्म लिए तो अपने लिए नहीं, उनको परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर के इकलौता पुत्र थे, वो दुलारा पुत्र थे। वो इसलिए भेजा क्योंकि परमेश्वर ने जिनको भेजा वो चोर और डाकू निकले। तो परमेश्वर ने एक अपने बेटे इकलौते पुत्र को, दुलारे पुत्र को उन्होंने इस पृथ्वी पे भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, एक नर और नारी को बनाया, तो देखा परमेश्वर की कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैंने बनाया वो मेरा उपस्थिति में, चाहे मेरी आराधना में, मेरी विनती में, मेरी उपासना में कोई नहीं बैठ रहा, कोई मुझे याद नहीं कर रहा। क्योंकि जिसने बनाया उसी को लोग भूल गए। उनको पता नहीं कि परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने हमें मिट्टी से बनाया और अपना श्वास के द्वारा हमको अंदर अपना श्वास को दिया, तो आज हम जीवित हैं। तो आज तक कोई भी नहीं ऐसा आया जो हमारे पापों को शुद्ध किया। एक ही आया, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, वो मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए आया। जब वो आया मेरे लिए, तो मेरे पाप के कारण वो अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। तो उनकी मुख्य इच्छा ये है कि परमेश्वर जब भी आए तो नफरत के लिए नहीं आए, वो बैर के लिए नहीं आए, वो परमेश्वर प्रेम के लिए, नर्मता के लिए आए। क्योंकि परमेश्वर का सबसे, अगर बाइबल पढ़ेंगे आप तो बाइबल में सबसे बड़ी वचन ये है कि आप एक दूसरे से प्रेम करो। एक आप जो आपसे नफरत करता हो, क्यों ना आपका विरोधी हो, आप उससे प्रेम करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय एक मिनिस्ट्री में हम उपस्थित हैं। यहाँ पे हैं पास्टर जी, और इनको से ईसाई धर्म के कुछ सवाल करेंगे और ये लोगों को क्या बताते हैं। और लोग यहाँ पे जुड़कर बहुत सा लोग काम कर रहे हैं और इस धर्म से लोग जुड़ रहे हैं। और कुछ सवाल है जो इनको से हम जानने की कोशिश करते हैं। जो ईसाई धर्म में यीशु मसीह का जो जन्म का महत्व है और शिक्षा का जो महत्व है, ईसाई धर्म में क्या है? ईसाई धर्म में सबसे पहले बताना चाहते हैं कि ये जन्म का महत्व ये है कि वो जन्म लिए तो अपने लिए नहीं, उनको परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर के इकलौता पुत्र थे, वो दुलारा पुत्र थे। वो इसलिए भेजा क्योंकि परमेश्वर ने जिनको भेजा वो चोर और डाकू निकले। तो परमेश्वर ने एक अपने बेटे इकलौते पुत्र को, दुलारे पुत्र को उन्होंने इस पृथ्वी पे भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, एक नर और नारी को बनाया, तो देखा परमेश्वर की कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैंने बनाया वो मेरा उपस्थिति में, चाहे मेरी आराधना में, मेरी विनती में, मेरी उपासना में कोई नहीं बैठ रहा, कोई मुझे याद नहीं कर रहा। क्योंकि जिसने बनाया उसी को लोग भूल गए। उनको पता नहीं कि परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने हमें मिट्टी से बनाया और अपना श्वास के द्वारा हमको अंदर अपना श्वास को दिया, तो आज हम जीवित हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और वो आए सिर्फ हम लोग के खातिर, क्योंकि हम लोग का पाप ऐसा था जिसे कोई भी लहू धो नहीं सकता था। कोई भी लोग हमें पाप से आजाद नहीं कर पाता था, तो कर पाया कोई भी नहीं। आज तक कोई भी नहीं ऐसा आया जो हमारे पापों को शुद्ध किया। एक ही आया, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, वो मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए आया। जब वो आया मेरे लिए, तो मेरे पाप के कारण वो अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया कि मेरी पाप धोए जाए, हम पवित्र हो जाएं। हम परमेश्वर को बातें में, परमेश्वर की रजाओं की खोज करें, परमेश्वर की जो आराधना होती है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है, उसमें हम बने रहें। परमेश्वर ने याद दिलाने के लिए, हम लोग को पाप को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और उसको उनकी मुख्य इच्छा ये है कि परमेश्वर जब भी आए तो नफरत के लिए नहीं आए, वो बैर के लिए नहीं आए, वो परमेश्वर प्रेम के लिए, नर्मता के लिए आए। क्योंकि परमेश्वर का सबसे, अगर बाइबल पढ़ेंगे आप तो बाइबल में सबसे बड़ी वचन ये है कि आप एक दूसरे से प्रेम करो। एक आप जो आपसे नफरत करता हो, क्यों ना आपका विरोधी हो, आप उससे प्रेम करो। परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रेम करने के लिए परमेश्वर हमें सिखाए। बाकी जो धर्म है, इस देश में अनेकों धर्म है और अनेकों धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं। बाकी जो धर्म है, उस धर्म से आपका ईसाई धर्म का समानता, यानी समानता और विभिन्नता क्या है? विभिन्नता यही है कि आज तक मानते हैं कि वो किन्हीं
मान लीजिए कि एक हम, एक आप, जैसे हमारा पिता हमें सिखा रहा, शिक्षा दे रहा कि बेटा तुम प्रेम करना। अब आपके पिता शिक्षा क्या दे रहा है? तो बेटा लाठी चलाना। तो महानता यही है कि परमेश्वर हम कितना भी गलती कर रहे हैं, परमेश्वर हमें कह रहा तो प्रेम करना। और जो भी आया, जो भी है, वो सिर्फ लाठी चलाना, तलवारें चलाना, ये चीज बताया। लेकिन हमारा परमेश्वर कह रहा तुम प्रेम से बुराई को जीत लो, तुम अच्छाई से उस बुराई को जीत लो। हमें परमेश्वर ने सिखाया, यही परमेश्वर की महानता है। और जो आपका धर्म जो बाइबल है, बाइबल का महत्व क्या है? बाइबल का महत्व वही है कि आपको जीने का आधार बता रहा है बाइबल। जीने का आधार यह बता रहा है बाइबल कि तुम एक दूसरे से नफरत ना करो, एक दूसरे से प्रेम करो, तुम बैरी से प्रेम करो। ऐसा कहीं ग्रंथ में लिखा है? कहीं आप ग्रंथ में बताएं कि लिखा हुआ है कि तुम बैरी से प्रेम करो? और लोग कर रहे हैं क्या? नहीं। आज जो बाइबल पढ़ रहे हैं ना, वो जीवन बदल जा रहा है उनका। जो पहले चोर डाकू थे, जो पहले मार काट करने वाले थे, आज क्या कर रहे हैं? आज वो बाइबल ग्रहण कर लिए, परमेश्वर को ग्रहण कर लिए। आज वो परमेश्वर के साथ प्रेम को दिखा रहे हैं, प्रेम के साथ चल रहे हैं और नम्रता के साथ चल रहे हैं। वो विरोधियों को भी क्षमा कर रहे हैं। बाकी धर्म में देखते हैं कि सीढ़ीनुमा माने ऊंच नीच का भावना है। एक बहुत ऊपर है, जात पात का, नीचे है, उससे भी नीचे है, उससे भी नीचे, इस तरीका के कैटेगरिया। किसी धर्म के हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कैटेगरिया है। आपका धर्म है या नहीं? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सब एक समान, सब एक समान, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्पेशल नहीं बनाया। क्या परमेश्वर ने हमारे अंदर हीरे मोती लगाकर बनाया? नहीं, हमें भी मिट्टी से बनाया, उसको भी मिट्टी से बनाया, सबको परमेश्वर ने समानता बनाया। तो हमें इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक समान बनाया है। तो उसको भी वो अधिकार है जो मेरा अधिकार है। वो भी मेरा भाई है, मैं भी उसका भाई हूं, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल मेरा विरोधी क्यों ना हो, उसको परमेश्वर ने बनाया। क्या उसको मनुष्य ने बनाया? किसी ने? कुछ लोगों को कहना है, मुझे नहीं कहना है, कुछ लोगों को कहना है, जी जी, जो भी धर्म है, धर्म नहीं धंधा है, ये कमाने का धंधा है। तो सुनिए, जो बोल रहा ना ये धर्म नहीं धंधा है, वो बोलने वाला अंधा है। क्योंकि पहले आकर जो बोल रहे हो ना, उसको पहले जांच लो। जब इस मिनिस्ट्री में आओ आप, तो अब जांचो कि धंधा क्या हो रहा है। क्या किसी से पैसा लिया जा रहा है? क्या किसी से खाने का पैसा लिया जा रहा है? क्या यहाँ पे बैठने का पैसा लिया जा रहा है? क्या यहाँ पे प्रार्थना करने का पैसा लिया जा रहा है? नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने लोग फ्री खाना खाकर जाते हैं, कितने लोग फ्री, जहां पे लोग 10,000 15,000 10,000 15,000 1,00,000 तक, कितने करोड़ रुपया बीमारी के लिए झोंक देते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे फ्री में आते हैं, उस विश्वास के साथ आते हैं और वो चंगा होकर जाते हैं। इसमें धंधा कोई नहीं। भारत देश को विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रहा है, तो उसमें तो आप हिंदू राष्ट्र के नहीं, ईसाई धर्म के अगर बढ़ावा देंगे तो हिंदू राष्ट्र तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम भी कह दें कि अपना मन से कि हम ये कर देंगे, भारत के नाम चेंज करके कोई और नाम धर देंगे, हो सकता है? जो संविधान में लिखा हुआ है और संविधान के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। अगर संविधान सबको निरपेक्ष देश घोषित किया है, सबकी, जो किसी की धर्म नहीं, वो भारत देश स्वतंत्र देश बनाया, स्वतंत्र देश का अधिकार दिया, तो हमें किसी का धर्म से लेकर नहीं होनी चाहिए। बाकी धर्म है जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, और आप भी कहते हैं कि यहाँ पे आने से, पूजा पाठ करने से लोगों को पूजा पाठ नहीं करने से, जो पूजा पाठ नहीं, मुझे भाषा, यहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं भाई साहब, प्रार्थना से, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, उससे परमेश्वर से सीधा बातें करते हैं और उनका रिजल्ट मिलता है। भाई साहब, अगर आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं है, तो एक बार जरूर आकर देखना। उस भाई से पूछना जो कई सालों से बीमारी से जूझ रहे थे, उस बहन से पूछना जो कई सालों से बच्चा को ब्लेसिंग से रुके हुए थे, आज उन्होंने पाया। मेरा अधिकार नहीं है कि हम बच्चे को दे सकते हैं, मेरा अधिकार नहीं है कि उसको बीमारी का आजाद कर सकते हैं। वो देखिए, परमेश्वर जिसे आजाद करता है, बच्चे को ब्लेसिंग करता है। बिना जाने किसी के बारे में ना बोले। दूसरी बात, लोग कैसा भी हो, गरीब से लेकर राजा तक, मैं कह रहा हूं,
वो भी अगर परमेश्वर को बुलाएगा ना, पुकारेगा ना, परमेश्वर उसको सुनेगा। ये परमेश्वर का नहीं भगाएगा कि तुम कहीं और के हो, तुम किसी और जात के हो, तुम किसी और ये कर, नहीं। परमेश्वर सबका एक है, परमेश्वर सुनेगा, ये साबित है। क्योंकि यहाँ पे एक जात और धर्म का नहीं आते हैं, एक जाति के लोग नहीं आते हैं यहाँ पे। आज आपका विशेष प्रोग्राम था यहाँ पे। हाँ, आज ईस्टर संडे था। पिछले सप्ताह में गुड फ्राइडे था, जो अभी मैंने बताया कि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दिया। उसी गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर ने अपने आप को सूली पे चढ़ाया। और लोग कह रहे हैं कि वो अगर परमेश्वर था तो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया। आज ही के दिन परमेश्वर जिंदा हो, मृत्यु में से जी उठे। तो बाइबल बताती है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी क्रूस पे, तो 3 दिन बाद, आज संडे है, ईस्टर डे, जिसको हम लोग बोलते हैं जी उठने का दिन हम मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आज जी उठा था। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आज जी उठा था। कोई ऐसा नहीं आज तक आया जो एक बार मृत्यु को छका और दोबारा जी उठा। परमेश्वर ने जी उठा। परमेश्वर मेरा इकलौता पुत्र है, जो परमेश्वर का यीशु मसीह, जो आज का दिन जी उठे। ये बाइबल बताती है। देखिए, इनको कहना है कि आज जो है जीवन, जो उनका यीशु मसीह का जो मौत हो गया था और सूली पर चढ़ने के बाद 3 दिन बाद उनका जीवन पुनः मिला था, उसी को लेकर आज इनको विशेष यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगले बार अगर मिले हम तो किसी नए सवाल के साथ में मिले। कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।